चले जाओ। राजा के बिना आज अयोध्या सूनी है, आपको वहां रहना जरूरी है। जब राम जी नहीं मानते हैं तो भरत जी भी उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी चरण पादुकाओं को हमें प्रदान करें। आज श्री राम जी की चरण पादुकाओं को लेकर के भरत अपने मस्तक पर रख करके उन्हें अयोध्या की ओर वापस आ जाते हैं। उसके उपरांत में क्या होता है सज्जनों, इंद्र के जो पुत्र हैं जयंत, उन्हें अभिमान हो जाता है कि ये कोई भगवान नहीं है, और उधर सीता महारानी के पैर में जाकर के घाव कर देते हैं। उधर राम जी एक दिन का निकाल करके उसकी ओर फेंकते हैं। जब त्रिलोकी में वह जयंत घूम करके आ जाता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये स्वयं भगवान है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके उपरांत में उस तीर से पीछा छूटता है। अब भगवान आगे की ओर बढ़ना प्रस्थान कर देते हैं। इधर चित्रकूट को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में अत्रि मुनि का आश्रम पड़ जाता है। वहां पर सती अनुसुईया उन्हें पतिव्रता नारियों के बारे में बतलाती है कि संसार में कौन कौन सी पतिव्रता नारी हैं। पतिव्रता नारियों के बारे में बतला करके अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण उन्हें प्रदान करती हैं। उसके उपरांत में आगे की ओर बढ़ना श्री राम प्रभु प्रारंभ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वंग मुनि के आश्रम पर जाते हैं। उसके उपरांत में पंचवटी पर पहुंच करके वहां पर रहना प्रारंभ कर देते हैं। तभी रास्ते में जटायु के भाई संपाति से उनका मित्रता होती है। इधर आज पंचवटी पर जब कुटिया बना करके रह रहे हैं, वहां पर सूर्पनखा आ जाती है और वहीं पर खर और दूषण इन दोनों का वध किया जाता है। लक्ष्मण जी के द्वारा आज सूर्पनखा की नाक को कटवा दिया जाता है। उसके उपरांत में मारीच आया जाता है। इधर जब रावण के पास में सूर्पनखा जाती है, जाकर के कहने लग जाती है कि उन्होंने मेरी नाक को विदीर्ण किया है। रावण मारीच के पास में जाता है, निवेदन करता है। मारीच आज स्वर्ण मृग का रूप धारण करके उस जंगल में आ जाता है। इधर आज सीता महारानी अपने पति से कहती हैं कि इस मृग को यहाँ पर लाओ, यह तो हमारे पास रहने योग्य है। उधर राम जी मना करते हैं कि यहाँ पर मायावी राक्षस घूमते हैं, लेकिन सीता माता नहीं मानती हैं और राम जी वहां पर लक्ष्मण कुमार को छोड़ करके उस मृग के पीछे जाते हैं। उधर क्या होता है सज्जनों, जैसे ही उस हिरण को तीर मारते हैं तो वह माया रूपी मृग, वह जो मारीच है, जोर से लखन कह करके और धीरे से हाराम कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। इधर जो आवाज जाती है सीता महारानी के पास में, तो लखन लाल से कहते हैं कि आज आपके भाई के ऊपर कोई विपत्ति आई हुई है, आप जाकर के उनकी रक्षा करें। लखन लाल कहने लग जाते हैं कि माता, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। बार बार सीता महारानी कहती हैं कि आप जाओ। लखन लाल नहीं मानते हैं, तब सीता माता स्वयं जाने के लिए तैयार होती हैं। इधर क्या होता है सज्जनों, आज सीता माता की हट को देखते हुए लखनलाल जाने को तैयार हो जाते हैं। एक रेखा खींच करके जाते हैं कि माता आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना, यहाँ पर मायावी राक्षस अनेकों रूप बदल करके घूमते रहते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं माता, राधे राधे बोलने से पहले एक दूसरे की तरफ देखना पड़ता है माता को, कहीं दूसरी बोल रही है या नहीं बोल रही। लेकिन माताओं, देखा देखी बाढ़े रोग, बाढ़े योग, छीजे काया बाढ़े रोग। एक दूसरे की तरफ देख कर मत बोलो। यदि देखा देखी करोगे तो नुकसान ही होगा, अवश्य करना पड़ता है। तो जितना हो सके अपने सास ससुर की, अपनों से बड़ों की हर बात को माने। उसके उपरांत में क्या होता है सज्जनों, सीता माता का हरण हो जाता है। रास्ते में जटायु और रावण का युद्ध होता है और सीता महारानी को लेकर के रावण अपने लंका में पहुंच जाता है। इसके उपरांत में सीता भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा।
उसके उपरांत में क्या होता है सज्जनों, राम जी की और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है और राम जी बाली का वध कर देते हैं, क्योंकि बाली को भी वरदान लगा हुआ था कि यदि सामने से आकर के कोई उनसे युद्ध करेगा तो सामने वाले लड़ने वाले का आधा बल बाली में समा जाएगा। जब छुप करके बाली को मार देते हैं और बाण लगने की वजह से आज जब बाली छटपटा रहा है तो राम जी उसके सामने आते ही इधर बाली कहने लग जाता है, पुनि पुनि चितई चरण चित दे प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, धर्म हेतु अब तरेहु गुसाई और मारेहु मोए व्याध की नाई, मैं वेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कि मैंने तो सुना है कि आपने धर्म के लिए अवतार धारण किया है, यदि आप सीधे बाली के पास में आते तो मैं क्षण भर में ही सीता को आपके पास में ला करके दे देता। उधर आज राम जी कहते हैं कि अनुज बंधु भगिनी सुत नारी, सनुसुट कन्या सम ए चारी, आई बंधेक चुप पाप ना होई। राम जी कहने लग जाते हैं कि जो अपने धर्म से हट करके अधर्म का मार्ग चुनता है, अपने छोटे भाई की स्त्री को, अपनी बहन को, पुत्र की स्त्री को और कन्या को, इनके साथ में जो अपराध करता है उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। आपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा, इन्हीं दोष के कारण आज आपको मारना पड़ा। प्रेम से बोले राधे राधे। इसके उपरांत में क्या होता है सज्जनों, आज सुग्रीव अपनी समस्त सेना को माता सीता की खोज में लगा देते हैं। आगे जाकर के हनुमान इत्यादि की जटायु के भाई संपाति से मिलन होता है और जटायु के द्वारा ज्ञात होता है कि सीता महारानी लंका में है। उधर क्या होता है सज्जनों, सभी वानर अपने अपने बल का वर्णन करते हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर संशय कछु फिरती वारा। अंगद कहने लग जाते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं इस समुद्र को पार करके लंकापुरी में जा सकता हूं, लेकिन एक संशय है कि वापस आने में मुझे कठिनाई हो सकती है। इधर जामवंत जी कहते हैं कि जब मैं जवान था और भगवान ने विराट पुरुष अवतार धारण किया था, उस समय जब बलि राजा के साथ में छल किया तो मैंने उस विराट स्वरूप की 7 बार प्रदक्षिणा कर ली थी। मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पूरा नहीं पहुंच पाऊंगा। इधर आज हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, मन में विचार आता है कि हनुमान जी आज चुप क्यों बैठे हैं। आज हनुमान जी को उनके बल को याद कराते हैं। का चुप साध रहे हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। कि हे हनुमान, आप क्यों चुप हो, आप में तो अपार बल भरा हुआ है। सज्जनों, इधर हनुमान जी को भी श्राप लगा हुआ था कि बाल्यकाल में हनुमान जी इतने शरारती थे, जहां संत मुनि ऋषि तपस्या करते और साधुओं को परेशान करते, अपने बल से उन्हें परेशान करते, तो एक साधु ने हनुमान जी को श्राप दिया कि यह बालक बहुत उद्दंडता करता है। श्राप दे दिया कि तू अपने बल को भूल जाएगा। जब माता अंजना ने जाकर के उनसे साधु से प्रार्थना की कि आप ऐसा ना करें, तब साधु ने कहा कि इन्हें अपनी विस्मृति तब याद आएगी जब इन्हें कोई इनके बल का भान कराएगा। आज जामवंत जी उसी बल के बारे में उसे ज्ञात करते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना। कि आप में तो शंकर सुवन केसरी नंदन, आप शंकर जी के अवतार हो, रुद्र के 11वें अवतार हो, और आप एक पशु की भांति बैठे हुए हो। राम काज करवे को आप सबसे आगे होते हो। आज जब हनुमान जी को उनके बल की याद आती है
तो हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के उड़ान देवता उनकी परीक्षा करवाते हैं। उसके उपरांत में सभी परीक्षाओं को पार करके हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसनी से भेंट होती है। इधर उस राक्षसी को अपने एक मुष्टिक के प्रहार से घायल कर देते हैं। तभी वह लंकिनी जान जाती है कि अब नारायण ने नर स्वरूप को धारण कर लिया है, क्योंकि जब उस लंकिनी को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप लंका की रक्षा करोगे, तभी यह वरदान भी किया था। उस लंकिनी ने ब्रह्मा से पूछा था कि मेरी सेवा की अवधि क्या है। तब ब्रह्मा जी ने बताया था, विकट होए तब कपि के मारे, कि जब एक वानर के मुष्टिका के प्रहार से तुम भयभीत हो जाओगी, तब समझ लेना कि आपकी आयु पूर्ण हो गई है। आज याद आ जाता है कि अब भगवान आ गए हैं, इस लंका को अब कोई नहीं बचा सकता। उसके उपरांत में लंकिनी उन्हें जाने देती है। उसके उपरांत क्या होता है सज्जनों, सीता जी से हनुमान जी की भेंट होती है। अशोक वाटिका में प्रवेश होता है। सीता जी से मिलने के बाद में आज माता से आज्ञा लेते हैं कि माता मुझे कुछ भूख लगी है। उधर क्या होता है सज्जनों, सीता माता कह देती हैं कि यहाँ राक्षस रहते हैं, आप वहां जाकर के फल खाओ, लेकिन उन राक्षसों से दूर रहना, बच करके रहना। उधर आज हनुमान जी कहते हैं कि माता मुझे किसी भी राक्षस का भय नहीं है, बस आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। इधर क्या होता है सज्जनों, आज जब बाग में आकर के फल खाने लगते हैं तो बड़े बड़े विशाल वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ कर देते हैं। आज अपने पिताजी का बदला रावण से लेते हैं, क्योंकि सज्जनों रावण जब भी हवा चलती, पवन देव चलते, तभी उस वन में यदि कोई पत्ता भी टूटता तो रावण पवन देव में मार लगाता कि हे पवन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ आकर के मेरे वृक्षों को तोड़ा, उनके पत्तों को गिरा दिया। आज हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, आज 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, पत्तों को नहीं, संपूर्ण वृक्ष को उखाड़ रहा हूं। यदि हिम्मत है तो मुझसे आकर के युद्ध करो। उसके उपरांत में क्या होता है सज्जनों, रावण के पुत्र आकर के वहां पर युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। अक्षय कुमार को मार दिया जाता है। उसके उपरांत में इंद्रजीत आते हैं, हनुमान को ब्रह्मपाश में बांध करके रावण के पास में ले जाते हैं। और उधर रावण हनुमान को मारने के लिए प्राण दंड देते हैं। तभी विभीषण जी कहते हैं कि कभी भी दूत को प्राण दंड देना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो अपने स्वामी के अधीन होता है। इधर कहने लग जाते हैं कि कवि की ममता पूंछ पर। आज रावण कहते हैं कि जो कवि, जितने भी बंदर होते हैं, जितने भी भालू होते हैं, जितने भी वानर होते हैं, इनकी ममता पूंछ पर होती है। जाओ इसकी पूंछ में आग लगा दो। आज प्राण दंड ना देकर के उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। इधर हनुमान जी महाराज आज एक लीला रचते हैं, उस पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। सभी नगरवासी अपने अपने घरों से तेल लाते हैं, कपड़ा लाते हैं। तो सज्जनों, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। आज जिन जिन मनुष्यों ने अपने अपने घरों से कपड़ा, तेल इत्यादि ला करके दिया, उसके उपरांत हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जाती है, हनुमान जी सभी बंधनों को तोड़ करके आकाश मार्ग में उड़ना प्रारंभ कर देते हैं और पूरी लंका में आग लगाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। इधर सारी लंका में आग लगना प्रारंभ होती है। उसके उपरांत में हनुमान जी समुद्र में जाकर के पूंछ को बुझाते हैं। उसके उपरांत सीता महारानी से पुनः मिलन होता है। आज कहने लग जाते हैं कि माता, मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जिसे मैं जाकर के श्री राम जी को दिखा सकूं, क्योंकि जब हनुमान जी आए थे तब हनुमान के ऊपर में सीता महारानी विश्वास नहीं कर रही थी, तो राम जी ने एक अंगूठी हनुमान जी को दी थी जो सीता महारानी को दिखाई, तब सीता महारानी को विश्वास हुआ था। ऐसे ही कहते हैं, मातु मोह दीजे कछु दीना, जैसे रघुनायक मोह दीना, कि माता मुझे आप भी ऐसा ही चिन्ह दे। चूड़ामणि तुरंत
उतार करके दे देती हैं। आज हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि उतार करके देती हैं। उधर हनुमान जी सभी वानर भालुओं के पास में आते हैं, सभी को समाचार सुनाते हैं, राम जी के पास में आ जाते हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, आज दोनों भाई एक शिला पर बैठे हुए वहां समाचार सुना देते हैं, सारी लंका का हाल सुना देते हैं। उसके उपरांत में सभी वानर भालुओं को साथ में लेकर के सेना को तैयार करके आज राम जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन समुद्र को पार कैसे किया जाए अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं। उसके उपरांत में विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र तुम्हारे कुलगुरु, कि समुद्र तुम्हारे कुलगुरु हैं, इनसे विनती करो। जब बहुत समय व्यतीत हो जाता है, समुद्र रास्ता नहीं देता, उसके उपरांत में लक्ष्मण जी कहते हैं कि सठ सुधरे ही सठ संगत पाई, ये कभी भी प्रेम से नहीं मानेंगे, इन्हें एक अग्नि बाण के द्वारा सुखा दो। इधर क्या होता है सज्जनों, जब राम जी को क्रोध आता है अपने धनुष बाण को मंगवा लेते हैं। उधर समुद्र में कांप जाता है, कहीं ऐसा ना हो। जी के पास में आ जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आप मेरी कीर्ति को मत बंद करो, हम तुम्हारे कुलगुरु हैं, हम आपको रास्ता बताते हैं कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के दो भाई हैं। उनको वरदान मिला हुआ है कि अपने हाथ से जो कुछ भी फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं, और मेरे ऊपर एक पुल का निर्माण करो और उस पुल के द्वारा आप लंका की ओर प्रस्थान करो। इधर क्या होता है सज्जनों, आज नल नील को बुला करके और वहां पर सेतु का निर्माण करवाया जाता है। इधर आज श्री राम जी भी वहां पर शंकर भगवान के एक दिव्य मूर्ति को बनाना प्रारंभ कर देते हैं, जिनका नाम होता है रामेश्वरम। प्रेम से बोले राधे राधे। शंकर भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सज्जनों रावण भी वहां आता है, क्योंकि रावण एक पंडित भी था, पुरोहित कर्म करना उसका कार्य था। उस समय जब कोई पंडित नहीं मिला तब रावण के पास में संदेशा भेजा था। तो सज्जनों पहले समय में कुछ नियम हुआ करते थे कि चाहे आपस में कितना भी वैर हो, लेकिन शाम के समय एक दूसरे की कुशलक्षेम अवश्य पूछते थे। तो जब रावण के पास में निमंत्रण जाता है, उनके मंत्रीवर तो मना करते हैं, लेकिन रावण कहते हैं कि मैं एक पुरोहित भी हूं, मैं एक पंडित भी हूं, आज पुरोहित कर्म करने के लिए अवश्य जाऊंगा। तब रावण स्वयं वहां जाकर के उन शंकर भगवान की स्थापना करवाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। उसके उपरांत में सज्जनों जब सेतु का निर्माण हो जाता है, उसके उपरांत में लंका पर चढ़ाई कर दी जाती है, समस्त राक्षसों को मारना प्रारंभ कर देती है आज राम जी की सेना। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध होता है। उसके उपरांत में इंद्रजीत इत्यादि का वध होता है, कुंभकर्ण का वध होता है, रावण का वध होता है, और हनुमान को भेज करके सीता जी को बुलवा लिया जाता है, और सीता जी को लेकर के राम जी वापस अपनी अयोध्यापुरी को पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं। रास्ते में माता सीता सरोवरों पर पूजन करती हैं। उसके उपरांत हनुमान जी को अयोध्या भेज करके राम जी के आने का प्रस्ताव सुना दिया जाता है। उधर अयोध्या में भी खुशी मनाई जाती है। तो सज्जनों जो हम दिवाली मनाते हैं वो राम जी के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। प्रेम से बोले राधे राधे। जब राम जी का संपूर्ण चरित्र हो जाता है तो सुखदेव जी कहने लग जाते हैं कि हे राजन, ये सूक्ष्म रूप से श्री राम जी की कथा का वर्णन किया, अब आगे चल करके मैं आपको चंद्रवंश की कथा सुनाता हूं। कहने लग जाते हैं कि चंद्रवंश में महर्षि अत्रि हुए, और अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा की पत्नी तारा से बुध, और बुध से इला हुए, इला से पुरुरवा, और जिनका विवाह उर्वशी के साथ में हुआ, और उनके आयु नाम के बालक हुए।
आगे चल करके इसी वंश में महाराज वसुदेव हुए, जिनका विवाह संस्कार देवकी के साथ हुआ और जिनके 8 पुत्र हुए, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण प्रमुख थे। इधर क्या होता है सज्जनों, एक दिन पृथ्वी महारानी असुर भाव से उत्पन्न होकर के, असुरों से परेशान होकर के भगवान के समीप जाती है और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लग जाती है कि हे प्रभु, बैठी समुद्र की ओट में कोट में और कंचन के ग्रह जाए भूलाना, देश भुजा बलवंते अरूर इंद्र गयंदों से युद्ध ठाना। श्री राधा रानी लाखी करोड़े सुता सुत बांधव। आए थोड़ी देर आदरणीय उदय स्वामी जी व्यास जी के सम्मानार्थ कुछ भेंट कर रहे हैं। श्री राधे। एक बार ताली बजाए सभी। वो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, वो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग रंग मुझे चढ़। और ग्राम रामबा से पधारे श्री सोनलाल सनी जी भी व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भागवत कथा हो रही है, सैनी जी यहाँ आए, जिस भागवत को करा रहे हैं सैनी जी परीक्षित जी मां है मुझे नाम की मस्ती, मुझे नाम की मस्ती छाई है, मुझे नाम की मस्ती आई है, मुझे नाम की मस्ती। मैं हो गया राधा रानी का, 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 महारानी का, महारानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का। कोई करो न कोई मन, जय हो। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। छोड़ चुका दुनियादारी, मैं छोड़ चुका दुनियादारी, मैं छोड़ चुका दुनियादारी, मैं छोड़ चुका दुनियादारी। अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से, अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से, अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से, ओ अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से। कोई कहता है दीवाना हूँ, 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 पागल हूँ मैं मस्ताना 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 हूँ। मैं हो गया मस्त मदन, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा
मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, श्री राधा नाम की कश्ती में, श्री राधा नाम की मस्ती में, श्री राधा नाम की कश्ती में, श्री राधा नाम की मस्ती, श्री राधा नाम की कश्ती में, श्री राधा नाम की कश्ती, श्री राधा नाम की कश्ती में, श्री राधा नाम की कश्ती। पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, 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 राधा का प्रेम दीवाना हूँ, राधा का प्रेम दीवाना हूँ, राधा का प्रेम दीवाना हूँ, रामा का प्रेम दीवाना हूँ। अब करो न कोई तंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। बोलो राधा करने के निमित्त जा रहे हैं। सज्जनों, बहुत प्रेम था दोनों भाई और बहनों में। घोड़ों की लगाम को पकड़ करके अपने रथ में बैठा करके और देव की महारानी को विदा करने के लिए जा रहे हैं। अपने नगर से थोड़ी दूर ही निकले थे कि तभी वहां पर आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को अपने रथ में बैठा करके ले जा रहा है उसका 8वां पुत्र काल होगा। प्रेम से बोले राधे राधे। आज जब इस प्रकार से आकाशवाणी होती है, क्योंकि सज्जनों देवताओं में भी कोई